दोस्तों नमस्कार। रेलवे के एग्ज़ाम में हमेशा से पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के 10 क्वेश्चन पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बिना देर किए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। जीपीएस का पूरा नाम क्या है? जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन में पहला है ग्लोबल प्राइम सिस्टम, दूसरा ग्लोबल पीस, तीसरा ग्लोबल पोस्टल सिस्टम, चौथा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इसकी बात करें जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है? कोई भी चुंबक यदि है, पहली बात तो उसके दो पोल नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। बात करें इसके चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हमेशा दक्षिणी से उत्तरी की ओर होती है। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। और यदि कभी हम इस चुंबक को दो भागों में बांट दें तो फिर से यह जो दो चुंबक प्राप्त होगा हमें, उसमें स्वतः ही यह नयस दोनों ध्रुव हो जाएंगे। यदि हम नॉर्थ और नॉर्थ को संपर्क में लाते हैं तो यह प्रतिकर्षण उत्पन्न करेंगे। यदि नॉर्थ और साउथ को हम दोनों को पास में लाते हैं तो ये आकर्षण बल उत्पन्न करेंगे। तो इसके हिसाब से बात करें तो दूसरे का दूसरा सही होगा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पीछे शायद लगा हुआ है, तो चलते हैं इसी पर। निम्न में किस में ध्वनि गमन नहीं करती है? बात करें वायु में ध्वनि गमन करती है, स्टील में भी, द्रव में भी, लेकिन निर्वात में गमन नहीं करती है। तो इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। और बात करें ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है। और इसे अनुदैर्ध्य से याद रखेंगे, ध्वनि में आधा ध और अनुदैर्ध्य में भी आधा ध होता है। अक्सर होता है कि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में दोनों में कंफ्यूज होता है, लेकिन इसे याद रखना है, ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन जो कि पीछे चला गया था। तो बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोगी होता है? बात करें पीतल एक मिश्र धातु होती है, जबकि मिश्र धातु से चुंबक नहीं बनाया जा सकता। दूसरे की बात करें इस्पात या लोहे से, नरम लोहे से चुंबक का निर्माण किया जाता है। कृत्रिम चुंबक, जिसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं उसे। और गरम लोहा से तो बनेगा नहीं। तांबा को कापर भी कहते हैं। तांबा को कापर भी कहते हैं। इसका सिंबल Cu होता है। जबकि पीतल की बात करें तो पीतल एक मिश्र धातु होता है कापर और जिंक की एक मिश्र धातु होती है। ये भी इसी के साथ यह भी याद रखेंगे कि जो मिश्र धातु होती है दो शुद्ध धातु से बनाए जाते हैं, उसे मिश्र धातु कहते हैं। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। ये फिर से दोबारा आ गया, तो इसका आंसर है निर्वात में। तो आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से विस्थापन का क्या मात्रक है? बात करें विस्थापन की मात्रक की, तो विस्थापन का मात्रक पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा ऑप्शन है सेकेंड, तीसरा ऑप्शन लीटर, चौथा मीटर पर सेकेंड। बात करें मीटर एक विस्थापन की मात्रक या लंबाई का मात्रक कह सकते हैं, या विस्थापन का मात्रक कह सकते हैं। मीटर को टाइम का, समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। लीटर किसी द्रव को मापने की इकाई होती है। और मीटर पर सेकंड की बात करें तो यह चाल और या वेग का हम मात्रक कह सकते हैं। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका छठवां क्वेश्चन की बात करें तो प्रकाश तंतु की खोज किसने की थी? बात करें प्रकाश तंतु जो होता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम के सिद्धांत पर काम करता है। इसकी खोज नरेंद्र कृपानी जी ने किया था। बात करें सीवी रमन, तो रमन प्रभाव होता है उसकी खोज सीवी रमन के द्वारा किया गया था। बात करें मोजले की, तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोजले के द्वारा किया गया था। बात करें न्यूटन बल का मात्रक होता है। न्यूटन के गति के 3 विषयक नियम भी हैं।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा है आपका 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन की बात करें तो ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंग होती हैं। अभी हमने बात किया था इसके पहले कुछ शायद तीसरा या चौथा क्वेश्चन में कि ध्वनि तरंगें, इसको याद रखने का एक ट्रिक है, इसमें ध्वनि में आधा ध आता है, अनुदैर्ध्य में भी आधा ध आता है, तो इसके हिसाब से याद रख सकते हैं। तो जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, जबकि प्रकाश की बात करें तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्वनि तरंगों, जो अगला क्वेश्चन है, ध्वनि हमारे कान पर कितने समय तक प्रभाव डालता है। बात करें जैसे कोई व्यक्ति बोलता है या कोई साउंड बोल रहा है तो आपके कान पर उसका प्रभाव जो है, उस आवाज़ का प्रभाव कितने सेकंड तक होता है। पहला क्वेश्चन है 1/10 सेकेंड और दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन है 9/10 सेकेंड और तीसरा ऑप्शन है 17.2 मीटर, चौथा ऑप्शन है 2 सेकेंड। तो हमारे कान पर ध्वनि का जो प्रभाव होता है 1/10 सेकेंड के लिए होता है। बात करें 17.2 मीटर की तो यह प्रतिध्वनि की न्यूनतम दूरी होती है। किसी भी प्रतिध्वनि को उत्पन्न करने के लिए कम से कम 17.2 मीटर की दूरी होना आवश्यक है। बात करें 2 सेकेंड की, यह सेकेंड लोलक का आवर्तकाल होता है। जो सेकेंड लोलक होता है उसका आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, दूसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक रेजोनेंस इलेक्ट्रोड, तीसरा मैग्नेट रिसोर्स इलेक्ट्रिक, चौथा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। तो इसका फुल फॉर्म होता है जो MRI होता है, उसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य मानव शरीर का ताप क्या होता है। सामान्यतः जो मानव शरीर का ताप होता है वह क्या होता है। तो बात करें 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, 310 केल्विन, निम्न में सभी। यदि बात करते हैं तो केल्विन के जो केल्विन होता है वह एसआई मात्रक ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। केल्विन में मानव शरीर का सामान्यतः ताप जो होता है वह 310 केल्विन होता है। बात करें डिग्री फ़ारेनहाइट की तो डिग्री फ़ारेनहाइट को एक चीज़ और इसी में हम ऐड कर लेते हैं कि डिग्री फ़ारेनहाइट को हमेशा ध्यान रखना है कि इस प्रकार से लिखना है डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डिग्री फ़ारेनहाइट को जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। और बात करें 37 डिग्री सेंटीग्रेड की तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड का दूसरा ऑप्शन जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड भी सही होता है। मानव शरीर का सामान्यतः जो ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये ऑप्शन आपका चौथा नंबर ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, निम्न में सभी। ये हमेशा याद रखना है कि फ़ारेनहाइट में 98.6, डिग्री सेंटीग्रेड में 37 और केल्विन में 310 केल्विन होता है। परम शून्य ताप की बात करें, परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस होता है। चलते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।